नमस्कार दोस्तों, जो एनटीपीसी में पिछली बार बार पूछे गए थे प्रश्न, सभी प्रश्न आज लेके आया हूँ। 50 PYQ प्रश्न है जो पिछली बार पूछे गए थे एनटीपीसी में। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने लागू किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लागू किया था। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने कहा था? इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? इंग्लिश में देता है कंफ्यूज करने के लिए एनटीपीसी, क्योंकि इंग्लिश पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए आप लोग प्रश्न गलत कर देते हो। तो इसलिए एनटीपीसी वाले लोग इंग्लिश में लिख देते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट किसने कहा था? तो सही जवाब हो जाएगा तिलक ने कहा था। किसने कहा था? तिलक ने कहा था। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? बताइए किस भाग में है? सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका बी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिए। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? बताइए, मानव शरीर में जो आरबीसी का काल है वो कितना होता है? जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? सही जवाब है आपका भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। डेली जीके इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा हूँ। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता मैं बेनिफिट कराऊंगा जीके में आप लोगों का। देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका बुध। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी आपकी राजा राममोहन राय ने। किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको रोग टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, रिकेटस। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। देखिए, महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करना चाहिए पहले, उसके बाद कमज़ोर टॉपिक को, मतलब जो कम आता है उसको तैयार करना चाहिए। जब आप जो हाई वेटेज प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है, अगर उस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो ज़्यादा प्रश्न आपसे बनेगा। और आलतू फालतू चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो आपका समय खराब होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है आपका सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ओम किसका एसआई यूनिट है? तो ओम किसका एसआई यूनिट है? जो मात्रक होता है, आपको इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। प्रतिरोध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज हम 50 MCQ कर रहे हैं। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? सही जवाब है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुप्त काल को? स्वर्ण युग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? सही जवाब है आपका बी, वाटसन क्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज हम लोग 50 प्रश्न करके ही रहेंगे। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है। बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है 352 में आपातकाल है। 352 अनुच्छेद टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, अनुच्छेद से ज़रूर प्रश्न आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। आपको कमेंट में बताना है जलियांवाला बाग में वायसराय कौन था। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? सही जवाब है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन क्या होता है? आयरन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यूएन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है आपका सी, न्यूयॉर्क में है यूएन का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। भारतीय संसद का हिस्सा कौन नहीं है? सही जवाब है आपका डी, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 21 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट किस दिशा में है? सही जवाब है डी, दोनों, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। नेपाल और चीन दोनों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही गजब का प्रश्न आ गया है आप लोगों के सामने। यहाँ पे देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है बी, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध और जो थे जैन धर्म, महावीर स्वामी, इन सभी को अच्छे से कंप्लीट करना इतिहास में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। अब देखिए अगला टॉपिक, हरित क्रांति किससे जुड़ी है? सही जवाब हो जाएगा आपका हरित क्रांति कृषि से जुड़ी है, कृषि से। आइए देखिए 24 प्रश्न, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति, इतनी समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए अगला प्रश्न, सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? सबसे लंबी नदी, सही जवाब हो जाएगा अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न अब हम बताते हैं आपको। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं इसे सही कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ अब सही हो गया। अब देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है बी, बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, चंद्रयान मिशन किससे संबंधित है? चंद्रयान मिशन किससे संबंधित है बताइए? तो चंद्रमा से, जाहिर सी बात है चंद्रमा से होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आसान आ गया। अब देखिए, इंसुलिन किस अंग से बनता है? तो इंसुलिन जो है अग्न्याशय से बनता है। किससे? अग्न्याशय से बनता है। जीके में मैं आपका बहुत ही बेनिफिट कराऊंगा अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है बी, मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होती है? सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 31, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा आपका 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा है? सही जवाब है आपका फल से, जैसे केला, सेब, ये सब हुआ, इससे जुड़ा है गोल्डन रेवोल्यूशन। आइए हम 33वां प्रश्न देखते हैं। 33वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब है 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। आगे चलिए देखिए 34 प्रश्न, 34वां, ध्वनि किसमें नहीं चलती है? सही जवाब है डी, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसरो कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में इसरो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा स्लो चलेंगे हम। अशोक किस वंश से थे? सही जवाब है मौर्य वंश से अशोक थे। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच कितना होता है? सही जवाब है 7.4 होता है पीएच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्या? राजस्थान हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, याद हो जाएगा आपको, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या था? तो F=ma था। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, संसद के 2 सदन कौन से हैं? सही जवाब है बी, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन,
मलेरिया किससे होता है? सही जवाब है सी, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42वां। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? सही जवाब है डी, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा बिहार में है। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब है गोबी, गोबी है। चलिए आइए अब हम देखते हैं 46 प्रश्न। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सही जवाब हो जाएगा सीपीयू। फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है सीपीयू का। आइए हम देखते हैं 47वां प्रश्न। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। आइए अब हम देखते हैं 48वां प्रश्न। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? सही जवाब है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब मॉडरेट एडवांस लेवल प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? सही जवाब है बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आइए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न। चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन था? सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों आज 50 प्रश्न ख़त्म हुए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।